नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है ब्लू टिक्स इन व्हाट्सएप। अब ये टॉपिक सुन के ही एक पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, क्योंकि कहाँ से टॉपिक लाने ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने के लिए। तो सोशल मीडिया पे कुछ बिहेवियर को एनालाइज करेंगे और ये बताएंगे उनके क्या रिपरकशन हो सकते हैं जो शायद आपने नहीं सोचे, क्योंकि जाने अनजाने में हो सकता है आप ये गलती कर रहे हों एंड आपको शायद पता भी ना हो। तो आप मेरे को पता है एक ब्लू टिक्स का एक फ़ीचर है व्हाट्सएप के अंदर। अगर आपका मैसेज दूसरे ने पढ़ लिया है तो उसका ब्लू टिक आ जाता है आपके पास। अगर आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है तो ब्लू टिक आ जाता है एंड वो पता चल जाता है, पर कई लोग इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आप भी हो सकता है ये कर रहे हों या डेफिनेटली आपने ऐसे लोग एनकाउंटर करे होंगे, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसको हम कवर करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जो अलग अलग तरह का बिहेवियर है उससे और क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत लोग इसको इस तरह लेके चलेंगे जी ये तो पर्सनल चॉइस है, इस पे क्या चर्चा करनी। जी, चॉइसेस हमारे जीवन में हमेशा पर्सनल होती हैं, बट कभी उन पे एक ओपिनियन दी जा सकती है कि शायद जाने अनजाने उन चॉइसेस की वजह से शायद नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो बिलीफ सिस्टम एक तरह का है जो मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। अगर आपको सुनने के बाद भी ऐसा लगेगा नहीं जी ये तो हम इतना नुकसान झेलने को तैयार हैं, हमें तो फ़ायदा ही ज़्यादा लगता है, तो ऑफ कोर्स कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। आप ये देखिए, आपने कभी किसी को मैसेज भेजा और उसका ब्लू टिक नहीं आया और उसने पढ़ लिया, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वो वाली पार्टी है जिसका मैसेज में ब्लू टिक नहीं आता? वो आपको रिप्लाई करेगा। तो दैट मीन्स उस मैसेज पे जब उसने रिस्पॉन्ड किया आपको और उसके ऊपर ब्लू टिक नहीं आया, तो आपको पता चल गया ना कि ये वो इंसान है कि इसको मैसेज दो तो इसने ये फीचर एक्टिवेट कर रखा है। तो अगली बार आपको मैसेज देंगे, हो सकता है वो मैसेज का रिप्लाई ना करे, तो आप ऐसे ही रहेंगे कि पता नहीं इसने पढ़ा नहीं पढ़ा। तो इससे जो इंसान ये कर रहा है उसकी ट्रस्टवर्दीनेस पे थोड़ा सा सवालिया निशान आता है। दैट इज़ वन। सेकंड ये है कि मैं जानना चाहता हूँ ऑडियंस से कि इससे उसको फ़ायदा क्या हो रहा है। वो एक जो अपनी ऑरा और एनर्जी दे रहा है बाकी लोगों को, वो ये कह रहा है कि मैं भयभीत हूँ। उसको डर लगता है कि बॉस ने कोई मैसेज दे दिया, या मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझसे कुछ मांग लिया, या मेरे फ्रेंड से कुछ मांग लिया। बहुत लोगों के पास बहुत चीज़ों की रिक्वेस्ट आती रहती है, ये भी एक फैक्ट है। पर आपको सिंपल सा, आपको इतना दबंग होना चाहिए उस बात पे कि आपने पढ़ लिया आई विल रिप्लाई लेटर, या सीधा नो करना सीख लो, बोलो आई कैन नॉट हेल्प, आई एम बिजी। सो इससे आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेके चल रहे हो आप। जिस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने ये फीचर एक्टिवेट किया हुआ है कि मेरे ब्लू टिक्स नहीं दिखेंगे दूसरे को, वो एक बहुत बड़े स्ट्रेस में हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। प्लस उनके जो रिलेशनशिप हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, चाहे उनके बिज़नेस वाले हैं, चाहे पर्सनल हैं, वो सफ़र ही कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने सफ़र कर रहे हैं। शायद सिरे से आके उन्हें कोई नहीं बोलेगा। अब जैसे मैं वीडियो कुछ बना रहा हूँ, कई वीडियोस में क्या होता है सब्सक्राइबर भाग जाते हैं। ये अब उस तरह के वीडियोस हैं, क्योंकि जो आजकल यंगस्टर्स हैं उनको इस तरह की चीज़ें समझाना बताना, उनको लगता है भी हमारी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस में घुसा जा रहा है, हमें क्यों एडवाइस किया जा रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जी, आपको जब नौकरियां मिलती हैं, जो HR डिपार्टमेंट होते हैं जो रिक्रूट करते हैं, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन मे बी सम ऑफ माई नेक्स्ट वीडियोज़, जब मैं इंटरव्यू की बात करूँगा और सिलेक्शन की बात करूँगा, ये सब देखा जाता है। एक कंपनी अगर आपको हायर करना चाहती है और अब आप अभी से आपने ब्लू टिक का सिस्टम एक्टिवेट कर रखा है, तो उन्हें पता है कल को भी ऐसा ही एम्प्लॉय निकलेगा, ये क्या रिलायबिलिटी है इसकी। सो आपको देखना है कि ये ब्लू टिक आप थोड़े दिन इसको हटा दो और आप देखो कि आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में आपको बेटर कुछ लगने लगे तो आप प्लीज़ ये ब्लू टिक्स के साथ चलिएगा। और आपको लगे नहीं जी ये बहुत ही बेकार सलाह होगी, पहले ही लाइफ बहुत अच्छी थी, मेरा ब्लू टिक नहीं होता था, मैं सबके मैसेज पढ़ लेता था। बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़, एज ए पर्सन आई गेट 500, 600,000 मैसेजेस ऑन माई व्हाट्सएप अ डे। आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू एवरीबडी, दो आई ट्राई ए लॉट। मैं कभी छोटा लिखता हूँ, कभी 2 लाइन लिखता हूँ, कभी मैं 48 घंटे में, 36 घंटे में करता हूँ। बट वो फीचर अगर एज ए गुरु तत्व जगा हुआ इंसान, अगर मैं मान लो
ये हटा दूं, बिकॉज मेरे को तो बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं ना, मेरे से तो डायरेक्ट नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आपको हमने मैसेज दिया, आपको क्वेरी डाली, सवाल पूछा और जवाब ही नहीं डाला, आपने जवाब दिया ही नहीं उसका। और तो मेरे लिए मैं तो बेस्ट बंदा हूँ कि ये वाला फीचर एक्टिवेट करने वाला, कि पता ही ना चले अगले आदमी को, क्योंकि नाराज़ नहीं होगा ना, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा आपका एक पॉजिटिविटी का, कॉन्फिडेंस का और वो ऑरा चला जाता है। अब ऑब्वियसली मुझे तो इस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बहुत लोगों से जो जिनने ये फीचर एक्टिवेट किया हुआ है, आप 1 महीना इसको डीएक्टिवेट करिए, आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे जाएंगे, प्लस आपको हमेशा वो भय नहीं रहेगा कि मेरे बॉस का मैसेज आया। वो मैसेज, अगर मैं आपको वैसे टेक्नोलॉजी बताऊँ, मैसेज में वो बिना खोले भी पता चल जाता है। और कई लोगों का आपको पता है कि खुशखबरी वाले मैसेज वैसे भी नहीं आने वाले, पर उसके चक्कर में 1, 2 या 3 लोगों को अवॉइड करने के चक्कर में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के 100, 200, 300 लोगों के साथ आप ये व्यवहार कर रहे हो और आपको जज किया जा रहा है। आपको ये देखना है, आप 2-4 लोगों से भयभीत हो गए। हर इंसान सबसे भयभीत नहीं होता, लोगों के दोस्त भी होते हैं, लोगों के रिश्तेदार होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, ठीक है। सबके साथ वो एक खेल खेलना भी नहीं चाहता, पर वो फीचर सेलेक्टिवली एक्टिवेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ लोगों के चक्कर में, स्पेशली बॉस और उन सब के चक्करों में आप प्लीज़ मत करिए। आप उनको मैसेज मत पढ़ो, उसका आ गया मैसेज किसी का, कोई इस तरह का इंसान है, उसको आप टच ही मत करो। आपको पता है भी, पता नहीं है क्या है, लेकिन वो अंदर से वो क्यूरियोसिटी भी होती है पढ़ने की, तो इसलिए आदमी उसको पढ़ना भी चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने ऑरा को घटा रहे हैं, आप मत घटाइए। दूसरी चीज़, एक वो हम व्हाट्सएप के अंदर एक मैसेज लिखते हैं हम अपना, ठीक है, कि सम लाइन आती है कि नॉर्मली तो होता है हे आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, जो आदमी यूज़ नहीं करता उसका इतना ही आता है, लेकिन कई लोगों ने कुछ स्पेशल लाइन लिखी होती है। तो आपको देखना है जी वो लाइन आप अपने बारे में इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो देखो उससे आपको फ़ायदा है या नहीं है। कई बार क्या है, आप बड़े आइडियलिस्टिक होकर कोई चीज़ ऐसी लिख लेते हैं, लेकिन उससे आपको नुकसान हो रहा है, बिकॉज वो भी पढ़ी जा रही हैं। एंड ये बहुत यंगस्टर्स कर रहे हैं, 22, 23, 24, 26 साल वाले कर रहे हैं। एक तो आप लोगों ने जिनने भी डीपी अपनी पीठ की और साइड एंगल की बना रखी है ना, प्लीज़ अवॉइड करिए। स्ट्रेट फेस की डीपी बनाइए आप लोग, उससे बहुत फ़ायदा होगा। स्ट्रेट देखें, कोई नीचे देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई साइड में देख रहा है, कोई पीठ ही दिखा रहा है, बहुत उससे नेगेटिव वो चीज़ जाती है। मैंने एक इस पर बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, हर व्हाट्सएप डीपी कुछ कहती है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, प्लीज़ वो देखना। बहुत सराहा गया था, काफ़ी पुराना वीडियो हो चुका है, तो नई ऑडियंस ने शायद नहीं देखा, इसलिए मैं लिंक दे दूंगा। उसके इनफैक्ट 2 पार्ट बने थे, काफ़ी अच्छे अप्रिशिएट हुए थे, काफ़ी अच्छा रिव्यू आया था। लेकिन आपका फेसबुक पे फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या हिसाब किताब है, वो सब जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं और जो हेड हंटर्स बोलते हैं, HR वाले हैं, योर सोशल मीडिया, आपके ट्वीट्स किस तरह के जाते हैं, क्या जाते हैं, इन सब का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। दुबई या कहीं किसी ने अपना किसी शेफ़ ने कोई एक लाइन लिख दी, नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। वो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, क्योंकि वो कंट्रीज़ भी थोड़े एक्सट्रीम है और वहाँ सब मामला एक्सट्रीम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हैं, बिल्कुल हमारा कंट्री तो बहुत टॉलरेंट और उस हिसाब से कोई कुछ भी लिखो है, लेकिन जज ज़रूर किया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल कि व्हाट यू वांट टू पोर्ट्रे एज। बिल्कुल ही बिंदास लाइफ जीना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है कि भी मेरे मन में जो आता है मैं लिख रहा हूँ, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप भय को अगर दिखाते हैं, तो भयभीत इंसान से, जो अनश्योर है, कॉन्फिडेंस जिसमें नहीं है, उससे लोग एसोसिएट नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि जो इंसान ये ब्लू टिक्स ही कर रहा है तो ये मेरे प्लॉट का बयाना मारेगा तो नहीं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, इसके साथ फिनेंशियल डीलिंग्स करी जा सकती हैं। रिलायबिलिटी का एकदम डाउट होता है, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है ये, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए कि जिन जिन ने, कोई रीज़न्स हो सकता है कि मे बी मैं किसी कारण किसी चीज़ के लिए अवेयर नहीं हूँ, हो सकता है आई एम रेडी टू लर्न फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है। आप जिन जिन लोगों ने एनकाउंटर करे हैं ये ब्लू टिक्स ना करने वाले, उनकी क्या ओपिनियन है, आप लिखिए कि हाँ यस, ये ऐसी कोई हवा में टॉपिक नहीं है, हमने एनकाउंटर किए हैं, और कैसी फीलिंग आती है आपको, प्लीज़ इसको लिखिए, मेक इट इंटरेक्टिव। और आप अगर खुद ऐसे हैं
जिनने ब्लू टिक को नहीं कर रखा है इस तरह एक्टिवेट, तो आप अपने कारण बता सकते हैं, बिकॉज नोबडी नोज बाय नेम कि एक्चुअली कौन है। आपकी आईडी भी अलग हो सकती है, तो मे बी 2-3 रीजन्स यू कैन गिव, सॉलिड रीजन्स कि भाई दिस इज़ द रीज़न दैट आई हैव डन दैट। अगर वो रीज़न ये है कि आप किसी को नो नहीं कह सकते, किसी को जवाब देने के प्रेशर में ही रहते हैं, यू कांट पुट रिफ्रेफ दिस थिंग, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन ही आपसे, रिक्वेस्ट या क्वेश्चन ही ऐसी चीज़ पूछी जाती है कि जिसका आपको नहीं मन करता, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, तो आप उसमें एक लाइन लिख दो, आई एम टू बिजी राइट नाउ एंड और मे बी आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेरी राइट नाउ, और मे बी आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू राइट नाउ। ठीक है, एंड अगर आपके बॉस का आ गया है तो आप उसको देख के ओके कर दो या थम्स अप कर दो या कुछ भी कर दो, घबराने की क्या बात है। तो ये वाला कैसा लगा वीडियो आप लोग बताएंगे, प्लीज़ शेयर करना कि अब ये इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस में और लाऊं, बिकॉज इस तरह का कंटेंट है, दिस विल एक्चुअली टच योर प्रैक्टिकल डेली लाइफ। तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।